अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे घूमने फिरने निकल जाते हैं। कुछ पहाड़ों पर किसी ठंडी जगह पर चले जाते हैं तो कुछ रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं। थोड़े दिन पहले यूं ही रहने के लिए अभी थोड़े टाइम पहले मेरे घर में भी कुछ बच्चे आए हुए थे। मेरे मामा जी और उनके दोनों बच्चे जिद कर रहे थे कहीं घूमने जाने के लिए, पर गर्मी इतनी थी कि कहाँ जाते। ये वक्त ऐसा होता है जब मानसून से पहले बारिश होती है। तो यूं ही एक दिन मौसम बना बारिश का। शाम के वक्त अचानक ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। बच्चों ने जिद की कि चलो ना भैया कहीं घूमने जाते हैं। ठीक है, रात को खाना खा के निकलते हैं, तुम 9 बजे तक तैयार हो जाना खाना वाना खा के। हम लोग जाने के लिए तैयार थे। सबसे पहले गए थे हम बंगला साहिब गुरुद्वारा। जाकर एक अलग सा सुकून मिला और मौसम अच्छा हो तो बात ही क्या। और उस दिन भी मौसम कुछ ऐसा ही था। जब हम वहां पहुंचे तो 9:30 बज रहे थे। वहां दर्शन किए, घूमे फिरे और ऐसे ही 10:30 बज चुके थे। तब मैंने उन दोनों को कहा कि चलो घर चलें। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर कभी दोबारा आएंगे। हम वहां से बाहर आ गए, ऑटो पकड़ा और निकल पड़े घर के लिए। रात को कनॉट प्लेस का इलाका बड़ा ठंडा और शांत लगता है। उस दिन भी वैसा ही था। हम रास्ते में थे और ऑटो वाले ने जो रास्ता पकड़ा था वो था इंडिया गेट का रास्ता। वहां से होते हुए हम घर जा रहे थे। ऐसे ही इंडिया गेट की रेड लाइट पर पहुंचे। बच्चों ने जिद की भैया चलो इंडिया गेट देखते हैं। मैंने कहा देख लो, यहीं से जाने की क्या जरूरत है। तो वो दोनों रोने जैसी शक्ल बनाकर कहने लगे चलो ना भैया प्लीज, ज्यादा देर नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है। हमने अपना ऑटो साइड में रुकवाया और निकल पड़े घूमने के लिए। बहुत सारे लोग थे वहां, काफी भीड़ थी उस वक्त। कुछ गोलगप्पे वाले खड़े थे और बच्चों के खिलौने वाले भी। ये लोग उस साइकिल पर अपनी दुकान लेकर चलते हैं। इस टाइम पर वहां बहुत फैमिली वाले आते हैं घूमने फिरने के लिए। रात का नज़ारा वहां आपको आकर्षित कर देता है। सिक्योरिटी भी अच्छी खासी होती है क्योंकि वीआईपी एरिया है, तो पुलिस वाले आपको हमेशा नज़र आ जाते हैं। मैंने दोनों बच्चों को कहा कि कैसा लग रहा है। उन्होंने कहा भैया बड़ा मज़ा आ रहा है। उन्होंने कहा कि आइसक्रीम खाएं। मैंने कहा चलो फिर। उन्होंने चोकोबार आइसक्रीम खाई और मैंने अपनी फेवरेट बटर स्कॉच आइसक्रीम। खाते खाते ही हम बाहर टहल रहे थे, इस खूबसूरत जगह और वहाँ के मौसम का मज़ा ले रहे थे। टहलते टहलते ही हम इंडिया गेट से थोड़ी दूर आ चुके थे। वहाँ पर एक पार्क था जहाँ और भी फैमिली वाले अपने बच्चों के साथ बैठे थे। मैंने उन दोनों से पूछा कि चले हम घर। तो उन्होंने कहा कि भैया थोड़ी देर यहाँ बैठ लेते हैं। मैंने कहा चलो जल्दी घर जाना है, टाइम देखो कितना हो चुका है। 11:30 बज चुके थे, पर वहां देखकर लग नहीं रहा था कि अभी 11:30 बजे हैं। हम तीनों मेन रोड की तरफ जाने लगे ऑटो के लिए। तभी हमारे सामने से एक बड़ी बॉल आकर गिरी। देखा तो वो बॉल एक बच्चे की थी जो उसे खेल रहा था। इस वक्त वहाँ खिलौने वाले बहुत होते हैं, तो मैंने बच्चे की बॉल वापस की और हम आगे चले ही थे कि मेरे साथ वाले दोनों बच्चों की नज़र वहीं एक गुब्बारे वाले पर पड़ी। दोनों गुब्बारे लेने के लिए जिद करने लगे। मैंने कहा जल्दी चलो, घर देर हो रही है।
हम उस गुब्बारे वाले से थोड़ा आगे निकल गए थे। मैं उनको समझाता जा रहा था कि अगली बार आके ले लेंगे, देर हो रही है, घर भी जाना है, सब इंतजार कर रहे होंगे। हम तीनों अपनी बातों में खोए हुए थे और तभी अचानक से वह गुब्बारे वाला सामने आकर खड़ा हो गया। बच्चे उसे देख बड़ा खुश हुए। भैया ये वाला दे दो, वह गुब्बारे की जिद करने लगे। मैंने मना किया, पर वह गुब्बारे वाला भी कहने लगा कि ले लीजिए साहब, बच्चे खुश हो जाएंगे। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगा और उसकी मुस्कान थोड़ी अजीब सी लगी मुझे। बच्चों ने गुब्बारे पकड़े और मैंने उसे पैसे देने चाहे, पर तब तक वह जा चुका था। मैंने यहाँ वहाँ नजर घुमाई, पर नजर नहीं आया। हम तीनों अब थोड़ा दूर आ चुके थे भीड़ भाड़ वाले इलाके से। ना तो वहाँ कोई पुलिस वाला और ना ही ज्यादा लोग नजर आ रहे थे। अब तो बच्चे भी कहने लगे थे कि भैया घर चलो। मैंने कहा हाँ, बस ऑटो वाला मिल जाए कोई। हम मेन रोड की तरफ आकर खड़े हो गए और तभी एक ऑटो वाला हमारे सामने से निकल गया। हमने रोका, पर वो रुका नहीं, शायद सवारी होगी। ऑटो के जाते ही सामने देखा तो सामने अचानक से वह गुब्बारे वाला नजर आया जो सड़क के उस पार खड़ा था। उसकी नजरें हमारी तरफ थी। 12 बजने को थे और बच्चों को भी नींद आने लगी थी। मैं यही सोच रहा था कि कोई ऑटो मिल जाए बस। मैंने बच्चों को देखते हुए कहा कि सोना मत, और तभी वह गुब्बारे वाला हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। वो मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल वैसे ही। मैंने कहा क्या चाहिए भाई, डरा क्यों रहे हो? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा साहब मेरे पैसे। मैंने कहा अरे हाँ, भूल गया था। मैंने जेब से पैसे निकालना चाहा, पर इतने में ऑटो वाला रुका। आनंद फानन में मैंने बच्चों को ऑटो में बैठा दिया और खुद भी बैठ गया। इतने में मुझे याद आया कि मैंने तो पैसे दिए ही नहीं। ऑटो से पलटकर देखा तो वो आदमी वहाँ था ही नहीं। कुछ दूर आगे जाने के बाद ऑटो रुकी। सामने रेड लाइट था। रात काफ़ी हो चली थी और इक्का दुक्का गाड़ी अभी भी चल रही थी। रोड साइड में वहीं रेड लाइट के पास मुझे वही गुब्बारे वाला आदमी खड़ा दिखा। इस बार भी मुझे वो बड़ी अजीब निगाहों से देखे जा रहा था, मुस्कुराए जा रहा था कि तभी और ऑटो आगे चल पड़ी। आखिर वो आदमी हमसे पहले यहाँ तक पहुँचा कैसे? पूरे रास्ते यही सब बातें मेरे दिमाग में घूमे जा रही थी कि कब हम घर पहुँच गए पता ही नहीं चला। मैंने रिक्शे वाले को पैसे दिए और बच्चों को अंदर घर ले आया। थकान बहुत हो रही थी मुझे और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, तो मैं बिना खाना खाए ही सो गया। कब मेरी नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मुश्किल से शायद 1 घंटा ही सोया था मैं कि एक आवाज ने मेरी सुबह तक की नींद छीन ली। साहब मेरे पैसे।